हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। तो देखिए, आपके जो एग्ज़ाम है आपके इस साल के जो लगभग आपके स्टार्ट होने वाले हैं। तो आज आपका पहला एग्ज़ाम है NICL AO प्री का। उसके लिए आप सबको ऑल द बेस्ट है। और SBI PO का PET का कॉल लेटर भी आ गया है, तो यानी कि बहुत ही जल्दी आपको इसके कॉल लेटर देखने को मिल जाएंगे। तो उसी के लिए यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इंग्लिश का, एरर के क्वेश्चन, यानी कि ये जो 5 नंबर है आपके हर एग्ज़ाम में 100% आते हैं। तो इनको यहाँ पे पक्का करने के लिए, श्योर करने के लिए यहाँ पे ये सेशन आपके लिए लाया गया है। तो ये है एरर के जो चेकलिस्ट नंबर 17 है उसका सॉल्यूशन। और यहाँ से अपन बहुत सारे रूल्स को रिवाइज करेंगे। तो इससे पहले अपन ने 16 तक चेकलिस्ट का सॉल्यूशन कर चुके हैं। अगर आपने उनको मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाइए वहाँ से और जाके इसको कंप्लीट कीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जितना पॉसिबल हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। शुरू करते हैं। तो देखिए, एरर क्वेश्चन चेकलिस्ट नंबर 17 है। 20 क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे, और जितने पॉसिबल हो सकते हैं, जितने ज़्यादा उतने अपन यहाँ पे कॉन्सेप्ट को और रूल्स को यहाँ पे रिवाइज करेंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं, समझते हैं यहाँ पे। तो देखिए, कभी भी इफ़ आता है तो आपको हमेशा माइंड में एक बात रखनी है कि यहाँ पे आपका जो एरर हो सकता है वो हो सकता है आपका कंडीशनल रूल का। 3 कंडीशनल रूल होते हैं। तो अभी समझेंगे अपन यहाँ पे कौन कौन से रूल होते हैं। तो देखिए, इफ़ वी embrace diversity, promote inclusivity, and foster a culture of acceptance and respect in our communities, we are creating a future where individuals from all walks of the life can thrive, regardless of their race, ethnicity, gender, or sexual orientation, leading to a harmonious society built on unity and understanding। तो ये सेंटेंस दे रखा है, ठीक है ना। लैंग्वेज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पे, ठीक है, पर अपने को यहाँ पे फोकस करना है कि अपना यहाँ पे क्या एरर हो सकता है। सबसे पहले यहाँ पे अपन क्या करते हैं, जो आपके रूल है तीनों कंडीशनल रूल नंबर। तो पहला रूल होता है आपका यहाँ पे कि अगर इफ़ के साथ में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस दे रखा हो, यानी कि कौन सा आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस दे रखा हो, तो मेन क्लोज होगा। उसमें आपका यहाँ पे आएगा कोई भी मॉडल वर्ब आएगा, ठीक है ना, मॉडल वर्ब आएगा, और उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये आपका कंडीशनल रूल नंबर फर्स्ट होता है। सेकंड में देखिए, अगर इफ़ के साथ में आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, यानी कि पास्ट सिंपल टेंस आएगा आपका, तो यहाँ पे आपका जो दूसरी तरफ जो आपका यहाँ पे मेन फ्रेज होगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे जो मॉडल वर्ब है उसकी पास्ट फॉर्म आएगी, यानी कि जैसे यहाँ पे विल, शैल, कैन, कुड, इस तरह से आएंगे। तो यहाँ पे इसकी पास्ट फॉर्म आ जाएगी वुड, शुड, कैन, वुड, शुड, कुड, ठीक है ना, वुड, शुड, कुड, इस तरह से आ जाएगा। और साथ में क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये आपका कंडीशनल रूल नंबर सेकंड है। थर्ड वाले में देखिए, इफ़ है, साथ में आपका यहाँ पे हेड प्लस V3 आता है, ठीक है ना। तो हेड प्लस V3 आएगा, यानी कि आपका कौन सा होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। तो जो मेन क्लोज है उसमें आपका पहले तो पास्ट है, तो पास्ट फॉर्म आएगी आपकी, ठीक है ना, मॉडल कोई भी, जैसे एग्जांपल है वुड आ गया। फिर यहाँ पे ये अपने बाद में क्या लेता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, तो यहाँ पे आएगा आपका हैव, और इसके साथ में आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये तीनों आपके कंडीशनल रूल होते हैं। तो उम्मीद आपको यहाँ से रिवाइज होंगे। अब यहाँ पे देखते हैं एरर क्या हो सकता है। तो देखिए, यहाँ पे इफ़ है, इसके साथ में यहाँ पे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, आपका कंडीशनल रूल नंबर फर्स्ट होगा। तो इफ के साथ वाला क्लॉज है, तो यहाँ पे जो मेन क्लोज होगा वहाँ पे आपको क्या होगा, तो देखिए मेन क्लोज यानी कि ये रहा आपके साथ में वी आर क्रिएटिंग, तो यहाँ पे आर क्रिएटिंग नहीं आएगा, क्योंकि मेन क्लोज में क्या था, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ में एस या ई एस है, तो यहाँ पे विल, शैल, ये कुछ भी आएगा, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे आर क्रिएटिंग की जगह क्या आएगा, विल क्रिएट आएगा। तो इस हिसाब से देखें तो एरर किस में है, आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड है। तो देखिए, यहाँ पे अगेन इफ आया है,
तो यानी कि हो सकता है कोई ना कोई कंडीशनल रूल आपका होगा। तो देखिए, इफ़ दे हैड स्टार्टेड देयर बिजनेस ड्यूरिंग द इकोनॉमिक बूम दे वुड हैव ए हायर चांस ऑफ सक्सेस एंड ग्रेटर प्रॉफिटेबिलिटी इन द लॉन्ग रन। अब यहाँ पे देखिए, इफ़ के साथ में हेड प्लस V3 आया, यानी कि कंडीशनल रूल नंबर आपका लगेगा थर्ड। तो इसमें पढ़ा था इफ़ के साथ वाले क्लॉज में अगर हेड प्लस V3 है तो मेन क्लॉज में आपका क्या आएगा, कोई भी यहाँ पे आपका मॉडल वर्ब का उसका पास्ट फॉर्म आएगा, साथ में हैव आएगा और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। तो यहाँ पे देखिए अपने को वुड दे रखा है, यहाँ पे हैव है, पर यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। तो यानी कि अगर आप ध्यान से देखो तो बी यानी कि वुड है, यहाँ तक तो आपका सही है, ठीक है ना, यहाँ तक तो सही है। आगे गड़बड़ हुई कहाँ, हैव, ये भी सही है, लेकिन इसके बाद में यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी, ठीक है, तो वो नहीं आई है। तो यहाँ पे आपका एरर किस में होगा, तो एरर होगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में। तो यहाँ पे आपका हो सकता था वुड हैव और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती जैसे कि हैड है, तो हैड है जो क्या है, सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है किसकी, हैज़ और हैव की। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है, हैड होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो एरर किस में होगा आपका, सी में होगा। तो ऑप्शन नंबर सी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे, तो देखिए, इफ़ यू वर टू ऑफर योर असिस्टेंस एंड प्रोवाइड मी विथ हेल्प ऑन दिस प्रोजेक्ट I will genuinely appreciate your support and express my heartfelt gratitude for your valuable contribution। अब देखिए यहाँ पे इफ़ है, इसके साथ में वर आया, यानी कि ये कौन सा है आपका, ये है आपका कंडीशनल रूल नंबर सेकंड है। क्यों, क्योंकि वर है तो ये ओनली वर आया है, साथ में ING नहीं आया, तो ये आपका प्रेजेंट, ये पास्ट सिंपल टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी यहाँ पे ये आपका कंडीशनल रूल नंबर कौन सा है, सेकंड है, तो ये है। तो मेन क्लोज में आपका क्या होना चाहिए, जो मॉडल वर्ब है उसकी पास्ट फॉर्म होनी चाहिए, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे तो विल है, अपने को क्या चाहिए, इसकी फास्ट फॉर्म चाहिए, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका, वुड होना चाहिए। तो अगर वुड होगा तो ये अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आपका एरर किस में है, बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी है जो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद आपको यहाँ पे रूल्स रिवाइज हो रहे होंगे और इसी तरह के क्वेश्चन है जो सेम पैटर्न पे आपको यहाँ पे एग्जाम में दिखेंगे। कुछ नया नहीं करना है, बस इनको समझते जाइए। आगे देखिए यहाँ पे, आगे है, फॉर द लॉन्च ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन ह्यूमैनिटी हैज़ मेड रिमार्केबल स्टडीज इन अंडरस्टैंडिंग द वास्टनेस ऑफ द यूनिवर्स, अनरेवलिंग celestial mysteries and expanding our knowledge of astronomy and astrophysics, fueling our curiosity about the cosmos and our place with it। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, कभी भी आपको यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम दे दे, पॉइंट ऑफ टाइम, तो उसके साथ में आपका सिंस आता है हमेशा। ये आपने पढ़ा होगा, सिंस और फोर वाला कॉन्सेप्ट है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो सिंस और फोर है, उसके साथ में आपका एक तो परफेक्ट टेंस आता है और एक परफेक्ट कंटिन्यू, दोनों टेंस है जो आपके सिंस और फोर में आ सकते हैं। कोई काम आपका कंटिन्यू है, ठीक है ना, पहले से कंटिन्यू चलता आ रहा है, तो वहाँ पे अपन है जो पास्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है जो इस तरह का टेंस यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है, इसमें क्या क्या आता है, जैसे आपको कोई फिक्स डे दे रखा है, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे संडे मंडे दे रखा है, फिर किसी मंथ का नाम दे रखा है, जनवरी फरवरी, कोई डेट दे रखी है आपको, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे 22 जुलाई, ठीक है। उसी तरह कोई ईयर दे रखा है आपको, या फिर बोला फ्रॉम बर्थ, बर्थ का मतलब जन्म से, या कोई काम स्टार्ट हुआ है तब से, तो अपने को पता है कि कोई काम कब शुरू हुआ है या अपना बर्थ कब हुआ है। तो यानी कि जो चीज़ें अपने को पता होती है उसके साथ में सिंस आता है। और यहाँ पे आपका टाइम पीरियड, टाइम पीरियड के साथ में आपका 4 आता है। अब टाइम पीरियड का मतलब होता है जैसे 2 ईयर्स हो गया, 2 डेज़ हो गया, 2 मंथ्स हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये सब आपको दिखाते हैं यहाँ पे टाइम पीरियड को, यानी कि उसके बीच का टाइम बताता है। तो यहाँ पे अगर अपन देखें, द लॉन्च ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन, यानी कि जब से ये स्पेस ये आपका जो मिशन है एक्सप्लोरेशन, स्पेस को एक्सप्लोर करने का जो मिशन है, जब से ये शुरू हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये शुरुआत है। तो शुरुआत है यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम आपको दे रखा है यहाँ पे, जैसे अपन बोलते हैं फ्रॉम बर्थ ऑफ, फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे
क्या आएगा, सिंस बिगिनिंग, इस तरह से अपन बोलते हैं सिंस बर्थ, यानी कि जब से जन्म हुआ है। तो यहाँ पे फोर का सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा, तो यहाँ पे फोर नहीं आके क्या आएगा, यहाँ पे आपका सिंस आएगा। तो एरर किस में है आपका, ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, उम्मीद आपको समझ में आया होगा यहाँ पे। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है। अब यहाँ पे देखिए, फॉर द पास्ट 3 ईयर्स। अब यहाँ पे इसको चेक करो, पास्ट 3 ईयर्स यानी कि पिछले 3 साल। कौन से 3 साल, क्या अपने को करेक्ट उन 3 सालों के बारे में पता है कि 2021 से 2023 है, या फिर 1950 से 1952 है, कौन सा है, अपने को नहीं पता है। तो सिर्फ यहाँ पे आपको एक टाइम पीरियड दे रखा है, और टाइम पीरियड देता है तो आपका 4 आता है, बिल्कुल सही है यहाँ पे। ठीक है ना, ऐसे चेक करते हैं। तो द पास्ट 3 ईयर्स यानी कि पिछले 3 सालों से, अब कौन से 3 साल अपने को नहीं पता, इसलिए टाइम पीरियड है तो यहाँ पे 4 आएगा। मेरी हैज डेडिकेटेड हर वीकेंड्स टू वॉलंटियरिंग एट द लोकल होमलेस शेल्टर, selflessly devoting her time and energy to providing meals, clothing and support for those in need। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए, आपको एक बात समझनी है यहाँ पे। ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि हर टू के बाद में आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। एनर्जी टू है, तो यहाँ पे इसके बाद में अपन यहाँ पे देखिए क्या चल रहा है आपका, यहाँ पे पैरेललिज्म चल रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो वीकेंड्स टू वॉलंटियरिंग, ठीक है, उसके बाद में क्या आया, टू प्रोवाइडिंग मील्स, क्लोथिंग एंड सपोर्ट फॉर दोज इन नीड। तो यहाँ पे टू के बाद में क्या आ सकता है, आईएनजी आ सकता है आपका यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे अपन एरर मार्क नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर एरर होगा तो आपका यहाँ पे बी में भी होगा और सी में भी होगा। और फिलहाल इस क्वेश्चन में 2 एरर का कोई भी आपका ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब है कि टू के बाद में यहाँ पे आईएनजी आपका सी है। कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से लगाते हैं अपन कहाँ आएगा कहाँ नहीं आएगा, क्योंकि वर्ब नहीं आनी चाहिए। क्या नहीं आनी चाहिए, वर्ब नहीं आनी चाहिए। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो इस हिसाब से यहाँ पे इसमें कोई भी एरर नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई है जो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6 है। देखते हैं, समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है। तो देखिए, लव एन ethereal force that transcends boundaries and defies categorization, dances upon the stage of the human heart, whispering tales of connection, compassion, and empathy, reminding us that love, boundless and unconditional, will a universal language that unites souls in profound and unbreakable ways। सेंटेंस लंबा है, लैंग्वेज भी लेंथी है। अब यहाँ पे क्या आएगा वो समझ लेते हैं, देखिए ध्यान से। कभी भी आपका कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ आता है, कोई भी प्रोवर्ब आती है, ठीक है ना, यानी कि कहावतें, कोई भी मैथमेटिकल फैक्ट आता है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का कोई भी फैक्ट आता है यहाँ पे, ठीक है ना, कोई भी हिस्टोरिकल फैक्ट आता है आपका, कोई भी आपके हैबिचुअल एक्शन आता है, या फिर ऐसा फैक्ट जो कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है ना, तो ऐसे के लिए अपन क्या करते हैं, हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करते हैं। ये बात आपको ध्यान होगी। तो अगर यहाँ पे देखें तो ये सारे हैं जो आपके यहाँ पे क्या हो रहे हैं, जनरल बातें बोली जा रही है, और ये आपको यहाँ पे क्या करता है, एक तरह से बता रहे हैं यहाँ पे जो कभी चेंज नहीं होते, यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसके बारे में यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। ये सारी कंडीशन उसकी होती है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा, पर यहाँ पे तो विल लगा फ्यूचर का, तो विल नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, आपका इज आएगा। तो इस हिसाब से आपका एरर किस में होगा, डी में होगा। तो ऑप्शन नंबर डी है जो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए, ओवर द पास्ट डिकेड्स एज पार्ट ऑफ इट्स कमिटमेंट टू एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, द ऑर्गेनाइजेशन इज एक्टिवली engaging in reforestation efforts, planting thousands of trees, restoring ecosystem, and promoting sustainable practices to preserve the plant for future generation। ठीक है ना, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको पता होगा कि जो आपका यहाँ पे सिंस या फोर होता है वो हमेशा आता है आपका या तो परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में आता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बोला था। ठीक है, अब यहाँ पे आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे बोला है कि
ओवर द पास्ट डिकेड्स, यानी कि पिछले कुछ सालों से अपन कोई काम करते आ रहे हैं और ये काम अभी भी चल रहा है। तो पिछले कुछ सालों से अपन ये काम करते आ रहे हैं और अभी भी ये काम चल रहा है। तो मैंने आपको बताया था अगर ऐसा होता है तो अपन कौन सा टेंस लगाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं, क्योंकि कोई काम है आपने पास्ट में शुरू किया है और अभी भी वो है जो आपका कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो यहाँ पे आया है टू प्रिजर्व प्लांट फॉर फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पे कि ये टेंस होगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा, पर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो आपकी कौन सी है, यहाँ पे इज़ है प्लस आईएनजी है। तो यहाँ पे तो अपन कौन सा यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे अपन प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस यूज़ कर रहे हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, गलत होगा। तो गलत होगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे अपन इसको परफेक्ट में चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि परफेक्ट में करना होता तो यहाँ पे अपन क्या करते, हैज़ लगाते और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते इंगेज्ड। तो यहाँ पे दो दो में एरर हो जाता। इसके लिए जैसा बोला अपन ने यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू लगेगा। अब यहाँ पे इस की जगह क्या लगा सकते हैं आप, हैज़ लगा सकते हैं और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी बीन, और साथ में आपको आईएनजी फॉर्म तो दे ही रखी है। तो इसकी जगह आपका क्या आएगा, हैज़ बीन आएगा और एरर किस में हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया है। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, देखते हैं समझते हैं। वंस द आर्किटेक्ट्स फाइनलाइज द ब्लूप्रिंट्स एंड ऑब्टेन द नेसेसरी परमिट्स, कंस्ट्रक्शन क्रू बिगिन लाइंग द फाउंडेशन, erecting the structure and meticulously attending to every details to create a magnificent and functional building। अब यहाँ पे अगर देखो कुछ कुछ बातें समझते हैं अपन यहाँ पे। सबसे पहले देखो, कभी भी पास्ट में आपके दो एक्शन होते हैं। तो जो ओल्ड एक्शन होता है यानी कि जो पुराना एक्शन होता है, तो पुराने एक्शन में आपको हमेशा ध्यान रखना है यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे आपका आएगा हेड प्लस V3, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं, पास्ट का ये पास्ट बोलते हैं। तो यानी कि पास्ट में भी जो काम पुराना है उसमें हेड प्लस V3 आएगा, और जो नया काम है, नया काम यानी कि इसके बाद में हुआ है न्यू काम, तो इसमें आएगा आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये है, इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और ये आफ्टर बिफोर वाला वही कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, तो अब तो यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा चैलेंजिंग करने के लिए आफ्टर बिफोर कम देते हैं, सीधा यहाँ पे सेंस से समझना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो यहाँ से अगर अपन देखेंगे तो वंस द आर्किटेक्ट फाइनलाइज द ब्लूप्रिंट। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि अगर पहले जो आर्किटेक्ट है ब्लूप्रिंट को फाइनलाइज कर देगा तब हम क्या करेंगे, और उसकी नेसेसरी परमिट्स यानी कि जो भी परमिट होती है, कितने फ्लोर की बिल्डिंग बनेगी, क्या बनेगा, कि हमने यहाँ पे बनाया है वो चेक करते हैं आके आपके। ठीक है ना, तो इस तरह से अगर वो ब्लूप्रिंट बना के यहाँ पे, ठीक है ना, जो गवर्नमेंट का ऑफिस होते हैं वहाँ पे जाके उसको परमिट ले लेगा, तो क्या होगा, हम कंस्ट्रक्शन क्रू है जो हमारा वो काम शुरू करेगा फाउंडेशन का, और इस तरह से क्या करेगा, बहुत ही अच्छी बिल्डिंग बना देगा। तो यहाँ पे दो एक्शन आपके चल रहे हैं। अब नया कौन सा, पुराना कौन सा है, तो ध्यान से देखो आप यहाँ पे। पहले आप क्या करोगे, बिल्डिंग बनाना शुरू करोगे या फिर उसका ब्लूप्रिंट है उसको यहाँ पे परमिट करवाओगे। तो पहले अगर परमिट मिलेगा तभी तो बिल्डिंग शुरू होगी। इसका मतलब है पुराना आपका यहाँ पे एक्शन है ब्लूप्रिंट को फाइनलाइज करवाना, और नया एक्शन है उसके बाद में यहाँ पे क्या करेंगे अपन, यहाँ पे इसको है जो स्टार्ट करेंगे बिल्डिंग को बनाना। यानी कि यहाँ पे ये पहला एक्शन है जो ये आपका क्या है, पुराना है, पर यहाँ पे तो आपको क्या दे रखा, वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखा है, जो क्या है आपका रॉन्ग है। तो यानी कि यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका, यहाँ पे आना चाहिए आपका हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि क्या आना चाहिए, फाइनलाइज्ड आना चाहिए आपका यहाँ पे। तो ये आएगा यहाँ पे, और एरर किस में होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए में आपका एरर हो जाएगा। उम्मीद आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, देखते हैं समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है। विथ हर mesmerizing voice filled with passion and emotion, resonating through the concert hall, capturing every nuance and essence of the lyrics, and accompanied by the skilled musicians, Mary singing, which effortlessly
flowed from the depth of her soul, created an enchanting and captivating experience for the entire audience, leaving them spellbound and deeply moved. अब यहाँ पे देखिए, आपको ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कभी भी कोई भी वर्ब होती है उसमें अपन आईएनजी लगाते हैं और फिर उसको एज ए अपन नाउन यूज़ करते हैं, तो इसको अपन बोलते हैं जीरंड। इसको क्या बोलते हैं अपन? जीरंड बोलते हैं। और जीरंड है जो आपका हमेशा यहाँ पे अपने साथ में पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज़ करता है, ठीक है ना। क्या यूज़ करता है? ये पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज़ करता है, ठीक है ना। यानी कि इसका मतलब देखिए, यहाँ पे बोला मेरी सिंगिंग। मेरी एक पर्सन है, मेरी सिंगिंग यानी कि मेरी गाना, कोई सेंस नहीं बनता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? मेरी का गाना। क्या आएगा यहाँ पे? सेंस क्या बनेगा? मेरी का गाना बनेगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका? यहाँ पे होना चाहिए मेरीज सिंगिंग, यानी कि जो मेरी की सिंगिंग है उसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका क्या आना चाहिए? पोजेशन आना चाहिए, यानी कि अपोस्ट्रोफी एस आना चाहिए। तो इसके हिसाब से यहाँ पे ये एरर बनेगा। तो इसकी जगह क्या होगा? मेरी इज सिंगिंग, क्योंकि मेरी सिंगिंग का कोई सेंस नहीं बनता है। मेरी गाना, तो मेरी गाना नहीं है, मेरी का गाना है। तो यहाँ पे आपका एरर किस में होगा? तो एरर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे, ठीक है ना। तो थोड़ा रीडिंग करके भी अपन यहाँ पे पता लगा सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है, देखते हैं, समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पे, Rarely I encountered a book so profoundly thought-provoking, with its intricate plot, multifaceted characters, and poignant exploration of the human condition, that it left an indelible mark on my soul, forever changing my perspective on life. तो देखते हैं, समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखिए, रेयरली आया है, तो कभी भी रेयरली वगैरह इस तरह के आते हैं आपके यहाँ पे, हार्डली है, रेयरली है, इस तरह के आते हैं। तो ये इसको अपन बोलते हैं इन्वर्जन। इसको क्या बोलते हैं अपन? इन्वर्जन बोलते हैं। और इन्वर्जन का यहाँ पे अगर अपन कंस्ट्रक्शन देखें सेंटेंस का, तो इन्वर्जन के बाद में हमेशा आपका हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर आपका सब्जेक्ट आता है, फिर आपकी मेन वर्ब आती है। ये इन्वर्जन का आपका क्या होता है? यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होता है। पर यहाँ पे देखो आप, रेयरली है, रेयरली के बाद में तो क्या आया आपका? सब्जेक्ट आ गया है, ठीक है ना। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो रेयरली के बाद में पहले आपको क्या करना है? यहाँ पे रेयरली के बाद में यहाँ पे आपको वर्ब लगानी है। अब ये तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे तो ये तो क्या होगा? रॉन्ग होगा। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे? इसको रेयरली के बाद में लिखेंगे अपन यहाँ पे हैड आई एनकाउंटर्ड। तो इस तरह से यहाँ पे अपन लिखेंगे, तब जाके ये क्या होगा? आपका करेक्ट होगा। तो यहाँ पे एरर किस में होगा? आपका ए में होगा, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, कभी भी आपका इन्वर्जन आता है तो इन्वर्जन अपने बाद में हमेशा हेल्पिंग वर्ब लेता है, और मैक्सिमम है जो उसमें आपका यही टेंस लगता है, हेड प्लस V3 लगता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इन्वर्जन होते हैं, ठीक है ना, उनमें। आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है, देखते हैं, समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है। In the midst of a bustling city where skyscrapers reach for the heavens and cars swarm like busy ants on the streets, a solitary artist finds solace in a secluded studio where vivid strokes of paint give life to a blank canvas, weaving stories and emotion into vibrant masterpieces। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, तो अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो देखिए, इन ए बस्टलिंग सिटी है, वेयर लगा है, वेयर लगा तो यानी कि ये वेयर किसके लिए? इसके लिए है। तो इसके बाद में जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी इसके लिए आएगी। तो देखिए, स्काई स्क्रैपर्स, रीच फॉर, ठीक है ना। तो यहाँ पे हेवंस, कार्स, सॉन्स, ठीक है। तो इस हिसाब से देखो तो यहाँ पे कोई भी आपका मिस्टेक नहीं है। तो ये सेंटेंस आपका क्या है? नो एरर है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है। एवरी इंडिविजुअल हैज़ द राइट टू ओनिंग देयर ओन थॉट्स, ड्रीम्स एंड एस्पिरेशन, एंड इट इज़ थॉट द परस्यूट ऑफ दीज पर्सनल डिज़ायर्स
दैट वन कैन ट्रूली फाइंड फुलफिलमेंट एंड हैप्पीनेस इन लाइफ। अब यहाँ पे देखिए, कुछ आपके ऐसे सर्टेन वर्ब्स होती है जिनमें आईएनजी नहीं लगता है। जैसे ये वर्ड होता है आपका ओन, तो ओनिंग नहीं होता है आपका। फिर होता बिलोंग, बिलोंगिंग नहीं होता है आपका यहाँ पे। सी, सीइंग नहीं होता है। नोइंग नहीं होता है आपका, ठीक है ना। तो इस तरह से ये जो ऐसी सर्टेन वर्ब होती हैं जो आपका आईएनजी फॉर्म जिनका नहीं होता है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से देखें तो यहाँ पे देखिए आपको ओइंग लगा है, तो ओइंग लगा है तो यहाँ पे ओइंग नहीं होगा आपका, ओनली क्या होगा, ओन होगा, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ वर्ब होती है जिनमें कभी भी आईएनजी नहीं लगता है यहाँ पे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इस तरह के एरर आता है, कभी नोइंग आता है, कभी सीइंग आता है। ये दोनों तो बहुत बार देखे गए हैं यहाँ पे एरर में कि इज सीइंग, इज नोइंग, ठीक है ना, ये आ जाता है आपका कंटिन्यूस में, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको यहाँ पे, एरर किस में होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए में होगा। आगे देखिए, आगे देखिए, थ्रू लव एक्ट्स ऑफ सर्विस एंड philanthropy, individuals can make a profound impact on the lives of others, extending a helping hand to those in need and creating a ripple effect of love, kindness and positive change in the world। अब यहाँ पे देखो अगर अपन ध्यान से, तो यहाँ पे अगर देखें तो ये लव है, ये क्या है, यहाँ पे वर्ब लगा हुआ है, पर एक्ट अपना क्या है, नाउन है। तो नाउन है जो अपने साथ में एडजेक्टिव लेता है, पर लव तो क्या है आपका यहाँ पे वर्ब है। तो लव है जो वर्ब नहीं है, वर्ब नहीं चाहिए अपने को, तो यहाँ पे लव नहीं आएगा। अब लव का एडजेक्टिव फॉर्म तो होता नहीं है, अगर इसको बनाना है तो अपन क्या कर देंगे, पीछे आईएनजी लगा दो, एडजेक्टिव बन जाएगा आपका यहाँ पे। तो लव नहीं आगे, यहाँ पे लविंग एक्ट आएगा, तो लविंग एक्ट्स, ठीक है ना। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। तो एक्ट से नाउन है, इसके लिए क्या आएगा आपका, एडजेक्टिव आएगा। लव आपका वर्ब है, वर्ब नहीं आएगा, तो इसके लिए अपन ने आईएनजी लगा दिया है। अगर एडजेक्टिव फॉर्म होती है किसी की तो वो लगा, तो नहीं होता तो पीछे आईएनजी लगा देंगे, तो वो भी क्या बन जाता है आपका, एडजेक्टिव बन जाता है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, लविंग आएगा, इसलिए आपका एरर किस में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए, हैव इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स इज विटल फॉर बिल्डिंग्स मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स, resolving conflicts and collaborating with others, enabling individuals to express their thoughts, needs and emotions clearly and peacefully। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो यहाँ पे हैव क्या है आपकी, वर्ब है। हैव क्या है आपकी, वर्ब है। अब ये वर्ब है तो इसका नाउन कहाँ है, सबसे पहले तो ये देखो, क्योंकि जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल है उसका तो ये नाउन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखें, इज़ विटल फॉर बिल्डिंग, यानी कि ये जो पूरा आपका यहाँ पे सेंटेंस दे रखा है, ये पूरा फ्रेज है, इस पूरे को यहाँ पे एक मान के इसका है जो हेल्पिंग वर्ब इज़ दे रखा है। आए समझ में, ये स्किल्स देख के आपको यहाँ पे आर नहीं करना है, पहले तो ये समझना आपको। अब यहाँ पे देखो, ये जो हैव लगा है वर्ब है यहाँ पे, तो इसका नाउन कहाँ है, क्योंकि हर वर्ब के लिए क्या होता है, नाउन होता है, और हर यहाँ पे नाउन के लिए क्या होता है, वर्ब होता है। यानी कि सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए और वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए। तो इसका मतलब सॉरी, तो देखिए इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर अपन वर्ब यूज़ करते हैं, तो वर्ब यूज़ करते हैं अपन कहीं पे पोजीशन दिखाने के लिए। तो पोजीशन दिखाना यानी कि अपना अधिकार दिखाना है। तो कम्युनिकेशन स्किल है, इसके ऊपर अपन अधिकार नहीं दिखा सकते हैं, इसको अपन क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके ऊपर अधिकार नहीं दिखा सकते, इसको अपन क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं कि मेरी जो कम्युनिकेशन स्किल है, जो किसी के साथ में बात करने की, जुड़ने की बहुत ज़्यादा अच्छी है, इस तरह से अपन उसको क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं अपन उसको। तो यहाँ पे वर्ब नहीं आएगा, वर्ब की जगह यहाँ पे क्या आएगा आपका, इस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से यहाँ पे आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा, जो इसको क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा। जैसे अभी अपन ने देखा था, प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब है यहाँ पे किसी भी वर्ब के पीछे आईएनजी लगा दो आप, वो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा। फिर वो उसको क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा, एज ए एडजेक्टिव आपका काम करेगा। तो यहाँ पे हैव नहीं आके क्या आएगा, हैविंग। तो हैविंग है, यानी कि हैविंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि किसी के पास में बहुत ही अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होना, विटल फॉर बिल्डिंग मीनिंगफुल रिलेशनशिप, यानी कि बहुत ही ज़रूरी होता है बनाना, एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप बनाना किसी के साथ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे हैव की जगह हैविंग आएगा,
ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। तो बस एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और यहाँ पे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आज का सेशन आपको कैसा लगा है। आगे क्वेश्चन नंबर 15 है, आगे देखते हैं। अगेन देखिए यहाँ पे इफ़ आया है, तो इफ़ आया तो अपन यहाँ पे सबसे पहले कंडीशनल रूल चेक कर देते हैं। देखिए, इफ़ स्टूडेंट्स अक्रॉस द ग्लोब आर प्रोवाइडेड विथ इक्विटेबल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन regardless of their socio-economic background or geographic location, we witness a remarkable transformation in society as minds are nurtured, talents are unleashed, and innovative ideas emerge, leading to progress and prosperity on a global scale। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे इफ़ है, आर प्रोवाइडिंग है, आर प्रोवाइडेड है, यानी कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का आपका पैसिव वॉइस है। आर को देखिए कंटिन्यू नहीं करना है, अगर कंटिन्यूस होता तो यहाँ पे एक बीइंग और आता, वो आपका किसके लिए आता है, जो कंटिन्यू में आईएनजी आता है उसके लिए आता है, पर यहाँ पे बीइंग नहीं है, ओनली आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे अपने को प्रेजेंट सिंपल टेंस दे रखा है, यानी कि कंडीशनल रूल नंबर आपका क्या है, फर्स्ट है। तो इसका मतलब है कि जो आपका मेन क्लोज होगा उसमें आपका क्या आना चाहिए, मॉडल वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। तो इस हिसाब से देखें यहाँ पे तो वी विटनेस है, तो यहाँ पे भी क्या दे रखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखा जो अपने को नहीं चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा वी विल विटनेस आएगा। तो इसका मतलब एरर किस में है, आपका एरर है आपका यहाँ पे पार्ट नंबर बी में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, एज ट्विलाइट कास्ट is its enhancing spell over the land, the moon emerges from its daytime slumber, casting a soft silver glow upon the landscape, while stars twinkle like celestial diamonds scattered across an infinite violet sky, captivating the hearts of dreamers and initiate the imagination with endless possibilities। तो यहाँ से आप देखिए, ध्यान से इसको रीड करोगे तो इस सेंटेंस में आपको किसी तरह का कोई भी एरर नहीं मिलेगा, तो ये क्या होगा आपका नो एरर, यानी कि ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। आगे देखिए 17 है आपका यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है आपको, आफ्टर द रिसर्चर्स हैड एनालाइज्ड ए वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा, ठीक है, एंड कंडक्टेड न्यूमरस एक्सपेरिमेंट, they had published their groundbreaking study, shedding new light on the causes and potential treatments for the previously incurable disease। अब यहाँ पे देखिए अगेन यहाँ पे दो एक्शन आपके यहाँ पे हो रहे हैं। अब कौन कौन से हो रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, पहला एक्शन तो हो रहा है कि जो रिसर्चर्स है एनालाइज कर रहे हैं बहुत ही बड़ा अमाउंट डाटा, बहुत ही बड़े अमाउंट में बड़ी संख्या में एक डाटा को एनालाइज कर रहे हैं और कंडक्ट कर रहे हैं बहुत सारे आपके एक्सपेरिमेंट को। तो पहले तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे डाटा को एनालाइज किया और यहाँ पे कंडक्ट किए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट। तो यानी कि ये जो पहली लाइन में आपको दे रखा है ए में, ये तो क्या है आपका यहाँ पे, ये है आपका जो पुराना वाला जो एक्शन है ये है, तो यहाँ पे हेड प्लस V3 लगा है वो सही है। अब कोई भी आप यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करोगे उसके बाद ही तो क्या करोगे, आप रिपोर्ट को पब्लिश करोगे। तो नया एक्शन क्या है, पब्लिश करने का, पर यहाँ पे भी हेड प्लस V3 दे रखा, तो यानी कि ये गलत होगा। तो नया एक्शन है यहाँ पे रिपोर्ट को पब्लिश करने का, तो यहाँ पे हेड नहीं आएगा, ओनली क्या आएगा आपका पब्लिश्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पब्लिश्ड आएगा। तो यहाँ पे एरर किस में होगा आपका, यहाँ पे बी में आपका एरर हो जाएगा। यहाँ पे आया समझ में, ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 है, देखते हैं समझते हैं यहाँ पे क्या है। अगेन इफ आई है तो चेक कर देते हैं। इफ द इंडिविजुअल्स होस्टिंग द पार्टी वर टू एक्सटेंड ए ग्रेगरियस इन्वेंशन टू मी। अब देखिए वर आया यानी कि पास्ट सिंपल टेंस है आपका यहाँ पे, यानी कि कंडीशनल रूल नंबर कौन सा बनेगा आपका, सेकंड बनेगा यहाँ पे। एक्नोलॉजिंग माई प्रेजेंस एंड एक्सप्रेसिंग देयर डिज़ायर फॉर माई अटेंडेंस एट देयर फोर्थ कमिंग सोशल गैदरिंग। अब यहाँ पे देखिए इट विल आया है मेन क्लोज में, तो विल नहीं आएगा, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो विल नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका वुड आना चाहिए।
तो ये वुड बी होगा आपका। तो एरर होगा आपका किस में, सी में। आया समझ में? आगे देखिए, आगे है, देखिए डेस्पाइट है, एक एरर बनता है यहाँ पे, डेस्पाइट के साथ में ऑफ दे देता है, तो वो आपका गलत होता है, क्योंकि डेस्पाइट का मतलब ही क्या होता है आपका यहाँ पे, तो डेस्पाइट का मतलब ही होता है आपका इंस्पाइट ऑफ। तो यानी कि इसमें पहले से ही ऑफ है, तो दो ऑफ नहीं दे सकते आप, ठीक है ना। तो ये सही है या ये सही है, इंस्पाइट के साथ में ऑफ आना चाहिए, अगर नहीं है तो ये गलत है, और डेस्पाइट के साथ में आपका ऑफ आता है तो वो गलत है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये वाला क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ से बहुत सारे आपका एरर बनता है सीधा सीधा, तो यानी कि यहाँ पे ऑफ नहीं है, यानी कि सही है। डेस्पाइट फेसिंग न्यूमरस चैलेंजेस आई हैव preserved and accomplish my long-standing goal of learning to play the piano proficiently, yet I have not had the opportunity to showcase my newfound talent in a public performance। अब ध्यान से देखें यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो आई हैव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता अपने साथ में, बीच में एंड लगा है। अब एंड आपका एक कनेक्टर है जो क्या करता है, दो सेम तरह के यहाँ पे आपके जो भी होते हैं, चाहे तो वर्ब है तो वर्ब को कनेक्ट करेगा, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव को करेगा, नाउन है तो नाउन को करेगा, दोनों तरफ सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे जब आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म होना चाहिए। इसको अपन पैरेललिज्म बोलते हैं, तो पैरेललिज्म का एरर है। उसी तरह अपन देखते हैं बहुत सारे टू, कभी कभी टू आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, फिर आगे अपन देखते हैं तो वहाँ पर आपको ING लगा के दे देता है, तो ये गलत हो जाता है, पैरेललिज्म करते हैं अपन तब। तो यहाँ पे अकॉम्प्लिश नहीं आना चाहिए, इसकी थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, तो अकॉम्प्लिश्ड आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, अकॉम्प्लिश्ड आना चाहिए। तो एरर किस में होगा आपका, यहाँ पे बी में होगा। आगे देखिए, आगे है यहाँ पे आज का लास्ट क्वेश्चन सेशन का। तो देखिए डेस्पाइट आया, ऑफ नहीं है, सही है। हैविंग अचीव फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड सक्सेस इन हिज करियर, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे क्या बोला है, द फिलेंथ्रोपिक एंटरप्रेन्योर हैज़ येट टू एस्टेब्लिश द charitable foundation he envisions, through which he aims to positively impact the lives of marginalized communities and contribute to social well-being। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो इस सेंटेंस में देखिए आपको क्या बोला है, सेंटेंस में एक एक्शन की बात की गई है कि अचीव करना है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सक्सेस उसके करियर में। तो देखिए यहाँ पे आपका कोई एक्शन चल रहा है जो पास्ट से चलता आ रहा है, अब वो कंप्लीट भी हुआ है और साथ आपका कंटिन्यू भी है। तो कोई भी एक्शन आपका पास्ट से चल भी रहा है और साथ में आपका वो क्या कर रहा है, कंप्लीट भी हो रहा है, दोनों सेंस आ रहे हैं आपके यहाँ पे, ठीक है ना। तो ऐसे में हमेशा अपन क्या करते हैं यहाँ पे, ऐसे में हमेशा अपन यहाँ पे एक तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जो काम में लेते हैं। कंटिन्यूस हो तो सिंस और फोर हो तो कंटिन्यूस ले सकते हैं, नहीं है तो अपन परफेक्ट टेंस काम में ले सकते हैं। कोई काम आपका पास्ट में शुरू हुआ है लेकिन उसका इफेक्ट है जो अभी प्रेजेंट में भी है। तो यहाँ से देखेंगे तो ये तो हैविंग है आपका, तो हैविंग है तो अचीव आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसके लिए यहाँ पे परफेक्ट में क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पे ये अचीव नहीं होकर क्या हो जाएगा आपका, अचीव्ड हो जाएगा। तो यहाँ से एरर किस में होगा, ए में हो जाएगा। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा और यहाँ से आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो बस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो यहाँ पे जितना पॉसिबल हो सके यहाँ पे रिकमेंड करते जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कांस्टेंट लर्निंग।